हमारे साथ स्वामी रामदेव इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। दो सवाल जल्दी से उनसे लेते हैं। सबसे बड़ी चिंता अब यही है कि जो हिंदू वहां पर हैं उन पर आफत आन पड़ी है। मतलब दिल टूट गया देखकर कि वहां पर इस्कॉन मंदिर के पुजारी रो रो कर दिखा रहे हैं कैसे वहां पर आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा है। क्या करना चाहिए ऐसे वक्त पर? मेरी बहन, ये बहुत ही हृदय को विदीर्ण करने वाला, और चाहे हमारे मंदिरों पर हमले हैं, चाहे हिंदुओं के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर, उनके घरों पर हमले हैं, और हिंदू माँ बहन बेटियों की इज्जत भी खतरे में है। और इसके लिए पूरे हिंदुस्तान को एकजुट होना होगा और हिंदुओं की वो ताकत पूरी दुनिया को दिखनी चाहिए। जैसे यहूदियों पर पूरी दुनिया में कोई जुल्म, जाति और अत्याचार करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, ऐसे ही हमें हिंदुस्तान की और हिंदुओं की ताकत पूरी दुनिया को दिखानी पड़ेगी। और ऐसे कूटनीतिक राजनीतिक पुरुषार्थ और प्रयास हमें करने पड़ेंगे। पूरे देश को एकजुट रहना ही पड़ेगा। और देश में बांग्लादेश के बहाने कुछ लोग यहां पर भी आरक्षण की, जाति की, मजहबी उन्माद की जो आग लगाना चाहते हैं, उनको भी अब जो है उनसे पूरे देश को सावधान रहना पड़ेगा कि भारत में कोई इस तरह की अस्थिरता पहले तो कोई फैला नहीं सकता, लेकिन कुछ लोगों के मंसूबे भारत में भी ऐसे अराजकता पैदा करने के हैं। मैं कई सोशल मीडिया साइट्स पर देख रहा हूं। ये सब चीजें बकवास बंद होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप, भारत सरकार को ऐसे वक्त पर क्या करना चाहिए? क्योंकि स्थिति बहुत नाजुक है। सबसे बड़ी प्राथमिकता तो अभी यही है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बहाल हो, जैसा कि आज विदेश मंत्री ने भी कहा है। छोटा सा देखिए, भारत सरकार से तो एक ही बात का कहना है कि एक तो ये खुशी की बात है, एक कि कम से कम इसमें पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष एक साथ में है। ये एक अच्छी बात है कि देश में अब कोई विभाजन नहीं दिख रहा है, राजनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर। ये अब निरंतरता इसकी बनी रहनी चाहिए और भारत को निगाह तो रखनी पड़ेगी लगातार, क्योंकि जिस तरह से वहां मजहबी उन्माद शिखर पर है और हिंदुओं को टारगेट करके और उनके साथ जो क्रूरता हो रही है, इसके ऊपर तुरंत वहां पर सरकार को ऐसा दबाव वहां पर डालना पड़ेगा जिससे कि आगे से कोई एक भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इस तरह का माहौल बनाना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इतने सक्षम हैं कि वो ये कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा रामदेव हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर, क्योंकि देखिए देश भर से कई लोग हैं जो आज इस मुद्दे पर बोलना चाह रहे हैं। जैसे जैसे तस्वीरें आ रही हैं बांग्लादेश से, हम आपको बताते हैं कहां कहां पर कुल मिलाकर 27 जिलों में हिंदू घरों को, कुल 27 जिलों में, अशोक सज्जनहार जी, हिंदुओं के घरों और बिजनेस को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा रहा है। कट्टरपंथी भीड़ में शामिल लोगों ने जमकर लूटपाट की है घरों में। ये मौके का फायदा किस तरह से उठाया जा रहा है वो हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। कोई भी ऐसा इलाका या जिला नहीं है जहां पर हिंदुओं को पीटा नहीं गया है, उनके बिजनेस में लूट ना की गई हो। रंगपुर से हिंदू काउंसलर जो हराधन रॉय हैं, हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके अलग अलग जगहों पर। मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ हुई, रेल बाजार के मंदिर में तोड़फोड़ हुई, रंगापुर में 2 काउंसलर्स की हत्या कर दी गई, खानसामा में 2 घरों में आगजनी की गई, कालीगंज में 4 हिंदू घरों में तोड़फोड़ हुई, दिनाजपुर में 10 हिंदू घरों पर हमला हुआ। अब ये आरक्षण के, मतलब कोटे के खिलाफ वाला ये जो आंदोलन है अशोक जी, वो हिंदुओं पर आक्रमण एक देश के अंदर कर देना, वहां तक पहुंच गया है। ये क्या बता रहा है? कौन है इसके जड़ में? जी देखिए अंजना, ये जो है शुरुआत तो इसकी ऐसी हुई, परंतु जो वहां पर कोटा के विरुद्ध, रिजर्वेशन के विरुद्ध, परंतु अगर आप इसमें देखिए तो इसमें शेख हसीना या अवामी लीग गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं था। अवामी लीग गवर्नमेंट का हाथ था जो उन्होंने 2018 में जो रिजर्वेशन थी उसको खत्म किया, और वो तो उसके बाद हाई कोर्ट ने वहां पर आकर फिर से उसको लागू किया। इसमें शेख हसीना का उसको रिजर्वेशन को लाने में उनका कोई हाथ नहीं था। उसके बाद शेख हसीना ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को ये लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से वहां से आया जो भी इतना रिजर्वेशन है इसको कम किया जाए, 7% किया जाए, 5% जो सेनानी हैं उनके परिवारों के लिए और 2% माइनॉरिटीज के लिए। तो जो शेख हसीना का या अवामी लीग गवर्नमेंट का जो ये इसमें रोल था और जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ही पॉजिटिव था। मैं समझता हूं ये शुरुआत हुई थी यकीनन
स्टूडेंट कम्युनिटी से जो उन्होंने शुरुआत की, जो ये इसके विरुद्ध उन्होंने ये प्रोटेस्ट किए, डेमोन्स्ट्रेशन किए, परंतु बहुत जल्दी ये वाली इसकी जो बागडोर है, ये जो इनकी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो बीएनपी हो, चाहे वो जमात हो, या और उनके जो युवा वर्ग हो, जो वहां पर बीएनपी का युवा वर्ग, और बाहर के जो एलिमेंट्स अशोक जी, मेरे ख्याल वैसे से तो मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल ज्यादातर नहीं पूछती हूँ क्योंकि आप भी नहीं उसमें फंसना चाहते हैं, लेकिन जब भारत और बांग्लादेश की स्थिति में कुछ लोग सिमिलैरिटी खोजने के लिए निकलते हैं तो उस पर आपका क्या कमेंट रहेगा? वो देखिए, वो मेरे ख्याल से उनके अपने ख्याली कुछ हसीन सपने हैं जिसको वो देखना चाहते हैं और समझते हैं जो यहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। देखिए, भारत की जो व्यवस्था है, भारत का जो लोकतंत्र है, बहुत ही सुदृढ़ है। 1947 के बाद 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया। केवल 2 साल जब इमरजेंसी लगी तभी उस पर हमारी डेमोक्रेसी पर आघात हुआ, परंतु उसके बाद और फिर डेमोक्रेसी, ये इमरजेंसी को हटाने में भी बहुत पीपल्स मूवमेंट चली यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारे जो लोकतंत्र है बहुत ही रोबस्ट है। जी सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। सुमोहन सुकांत दास, डायरेक्टर इस्कॉन मंदिर मेहरपुर के भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुझे एहसास है इस बात का सुकांत दास, आपने जो पूरी एक वीडियो बनाकर भेजे वो भी हमने दर्शकों को दिखाया, हिंदुओं पर, हिंदू मंदिरों पर अत्याचार, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? पूरा देश आपको, पूरा भारत इस वक्त सुन रहा है लाइव आज तक पर। मेरा प्रणाम निवेदन करता हूँ और सबको भगवान के प्रार्थना करता हूँ सबको भला हो। तो माननीय जो आदमी अभी हमारे साथ है स्क्रीन में, और फिर सबसे मेरा प्यार राजनाथ सिंह है जो हिंदू के लिए बात करते हैं हमेशा। तो जो गतकाल हमारा मंदिर पर जो हमला हुआ, इस तरह का हमला कभी भी इस जगह पे नहीं हुआ। जो हम आप जानते हैं मेहरपुर डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश का जो गुरुत्वपूर्ण जो मायने रखता है, क्योंकि स्वाधीनता जो 1971 साल में हमारा मेहरपुर में ही जो राष्ट्र गठन हुआ था 17 अप्रैल मुजीबनगर में। तो इसलिए गतकाल जो हुआ, जब 500 से 1000 लोग हमारा मंदिर पे आया, मंदिर पे आकर हमारा मंदिर पे जो गान पाटा छोड़ा और भी जो उनको जो बोमा होता है वो बोमा छोड़ दिया। उनका टारगेट था हमारा मंदिर पे जितना साधु सन्यासी थे उन सबको खत्म करने के लिए। लेकिन जगन्नाथ और हमारा मंदिर का चारिदिक से वो लोग गिर लिया, हम कहीं से भी बाहर नहीं आ सकते, ऐसा उनको सजेस्ट करके आया। लेकिन जगन्नाथ के सुकांत दास जी, आप बता रहे हैं कि 500 से 1000 लोगों ने अचानक आक्रमण किया, ये कल शाम की बात है? कल शाम की बात है, आज सुबह की बात है? कल शाम 5:30 से 5 बजे इस टाइम पे होगा। और ऐसे ही अन्य भी मंदिरों पर हो रहा है। और मुझे लगता है ये अनूठा ऐसा घटना होगी जब इस्कॉन मंदिर पर इस तरह से कहीं पर पूरी दुनिया में कहीं हमला हुआ हो। नहीं, आज आप जानते हैं जो 21 साल में भी ऐसा कुछ हुआ। हमारा मंदिर जो नवाखाली मंदिर पे 2 साधु को वो लोग निधन किया। ऐसा ही कुछ प्लान करके आया हमारे मेहरपुर इस्कॉन मंदिर के जो हमारा 16 साधु थे उनको निधन करने के लिए। ये जगन्नाथ का कृपा से हम उधर से जो सेफ्टी टैंकी है, जो हमारा नाला होता है ना, वो नाला से हम बाहर आ गया। नहीं तो हम 2 मिनट भी रोकते तो हमारा पूरा बम और जो गन पाउडर छोड़ देते। और हम बाहर आने के बाद पूरा मंदिर को तहस-नहस कर दिया। मंदिर के पूरा जगह पे गन पाउडर देकर मंदिर को जला दिया। तो ऐसा कुछ नहीं रखा। मंदिर का जो धन संपत्ति सब लुटन कर लिया। आज मंदिर के जो सुधांशु जी को दिखाइए इनके साथ। सुधांशु जी, सुमोहन जी आपको सीधा सुन रहे हैं, अगर आप कुछ कहना चाहें उसके बाद मैं ब्रिगेडियर खन्ना के पास भी जाऊंगी क्योंकि 1971 की जंग में वो शामिल थे। सुधांशु जी, अब हमारे सांसद हैं भारत के राज्यसभा के, वो आपकी बात सुनकर कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कुछ बोलेंगे। सुधांशु जी बोलिए। देखिए, जो उनकी बात सुनकर वो बहुत पीड़ादायक और कष्टदायक है और सरकार इस विषय के ऊपर पूरी सतर्कता से दृष्टि रखते हुए वहां संबंधित पक्षों से वार्तालाप कर रही है। और ज्यादा दुख अंजना जी इसलिए होता है कि इस्कॉन वो संस्था है
जहां स्टीव जॉब्स जैसे लोगों ने अपने बुरे दौर में 2 जून का खाना खाया है, जिसकी वजह से जाके आके उन्होंने एप्पल जैसी बड़ी कंपनी बनाई। यह दर्शाता है कि कौन सी शक्तियां विश्व में सृजन के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं और कौन सी शक्तियां विध्वंस के लिए यूज करती हैं। और एक पॉइंट मैं और कहना चाहता हूं, जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है ना, यही एक दौर में भारत में भी दिखा था। विषय कुछ भी हो, हिंदुओं के खिलाफ क्यों हो जाता है? क्यों? कुछ शक्तियों का एजेंडा है। विषय शेख हसीना की सरकार है, आरक्षण का विषय, हिंदुओं पर अटैक क्यों शुरू हो गया? याद करिए 2012 आजाद मैदान की घटना, मुंबई, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस से लेकर आजाद मैदान में अमर जवान ज्योति क्यों तोड़ी गई? क्योंकि अफवाह फैल गई कि बर्मा में रोहिंग्या मुस्लिम मारे जा रहे हैं। बाद में वो थाईलैंड के लोग निकले। मैं कह रहा हूं, अगर बर्मा में मारे भी जा रहे हैं तो अमर जवान ज्योति क्यों तोड़ी जा रही है? इसलिए मैं कहता हूं, जो वहां दिख रहा है और जो यहां है, शक्तियों की प्रवृत्ति एक समान है। और वो दुखद परिस्थितियों का सुमोहन सुकानदास जी ने जो यहां पर हमें बताया है, हमें समझना चाहिए कि यहां भी लोग जिन शक्तियों के साथ जो हॉबनॉबिंग करते हैं वो आग से खेलने के समान है। परंतु इस विषय पे भारत सरकार पूरी दृष्टि रखे हुए यह बात सदन के पटल पर विदेश मंत्री जी ने कही है।